कि मेरे मम्मी पापा को काहे ने किडनैप कर लिया है और वहाँ ने मेरे को धमकी दी है कि अपना सिर धड़ से अलग करके मेरे हवाले कर दे। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझको किडनैप किया और मेरे साथ साथ मेरी बीवी को। एक बात मैं अपने बॉस से कहता था कि बॉस, इस गुंडागर्दी और इस लूटपाट में कुछ नहीं रखा। बहुत मैंने अपने कालिया बॉस को समझाया पर मेरे कालिया बॉस नहीं माने। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि चोरी करना और लोगों को किडनैप करना, गलत तरीके से पैसे कमाना। पर मेरा दिमाग इन सब चीजों के खिलाफ था। मैं सुधरना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता था। मैंने भी अपने मन में ठान रखा था मैं तो सुधर कर ही रहूंगा और अपने साथ साथ अपने कालिया बॉस को भी सुधार कर रहूंगा। पर कालिया बॉस को सुधारने से पहले ही उनकी किसी ने हत्या कर दी, मार दी उनके माथे में गोली। तब से ही गंजे ने ठान लिया कि कालिया बॉस का बदला अब गंजा जरूर लेगा। अब गंजा ईमानदारी की जिंदगी नहीं जिएगा, अब वो अपने कालिया बॉस का बदला लेकर ही रहेगा। यू वही को चेला दिखे भज्जी ने जॉन की हत्या करी का है। यू अपने बॉस को बदला हमें मार कर तो न लेना चाह रहा हो, ये लिए यू हमको किडनैप करके लाया हो। भैया, पर तेरी कालिया बॉस की मौत से हमारो क्या लेना देना? तू हमें काहे को किडनैप करके लाया हो? हम ते का दुश्मनी है तेरी? जो ने तेरा कालिया बॉस मारो है वाह पकड़, तू वाह ढूंढ वाह मार, हमें हमें काहे को किडनैप करके लाया हो तू? अरे मुझे पता है तू किसका बाप है और किसकी वजह से मेरे बॉस की आज हत्या हुई है। तेरे बेटे की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। ना तेरा बेटा हमारे चंगुल से बच के भागता और ना ही आज कालिया बॉस को पुलिस पकड़ती और ना ही फिर उनकी हत्या होती। हत्या तेरे बेटे की वजह से आज मेरे कालिया बॉस की जान गई है। ना कालिया बॉस को पुलिस पकड़ के ले जाती और ना ही कालिया बॉस जेल के अंदर जाते और ना ही वहां से भागते और ना ही उनकी हत्या होती। भज्जी और धनुआ को तो हमें साथ के साथ निपटा देना चाहिए था। अगर हम साथ के साथ भज्जी धनुआ को खत्म कर दे तो आज मेरे कालिया बॉस मेरी आंखों के सामने होते। तो जो कुछ हुआ है तेरे बेटे की वजह से हुआ है। अगर तेरा बेटा हमारे काम में टांग नहीं अड़ाता तो मेरे बॉस आज जिंदा होते, जिंदा। अभी यार पता न दिखे कि यार के बॉस की जान भज्जी नहीं ली है। अभी यू और काई को कातिल समझ रहा हो शायद। पर मेरे बेटा ने थोड़ी मारा तेरा कालिया बॉस, वो तो और काई ने मारो है। वो तो शायद काई बुड्ढे ने मारो है। गंजा उस बुड्ढे को भी मारेगा और तेरे बेटे को भी मारेगा और तेरे बेटे के साथ साथ तुझे भी मारेगा। गंजा किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गंजा दिखाएगा आतंक क्या होता है क्या नहीं होता और उसकी शुरुआत तेरे बेटे। हेलो भज्जी बेटा। हाँ बोलो पापा। बेटा तेने हम फंसा दिए, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिए तेने हम। यार पापा अब यह बात भूल भी जाओ, कितनी सुनाओगे तुम लोगों? अब मैं फांसी के फंदे से जिंदा भी बची आए हो। अब मैं घर में सही सलामत बैठा भी हूँ। अब तुम भी सही सलामत हो। तुम तो ना कोई उल्टा बोल लो ना कोई सीधा बोल लो, फिर भी डांट रहे हो तुम लोग। काहे ने पता चली कि तुम्हारे बेटा ने एक मर्डर करा है? कौन है पता? तो मैंने मारा वो कालिया। बेटा कौन है पता? मैंने मारी वो माथे में गोली। पापा हमारे और मेरे दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता वो कत्ल मैंने किया है। अरे यार शांत भी है ना कि सब चीजें उगल देगा। अच्छा तो कालिया बॉस का मर्डर भज्जी ने किया है। मैं किसी और को कातिल समझ रहा था पर मुझे नहीं पता मेरे बॉस को भज्जी ने मारा है। अब तो तुमको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। पापा 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 मैं तो कह रहा हूँ शांत है, सब कुछ उगल दिया तेने। कहो पापा तुम? अरे जिसका तूने मर्डर किया है उसके चेले ने किडनैप कर लिए हैं हम। ना तो उसका मर्डर करता और ना आज हम मुसीबत में फंसते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन भज्जी। अगर तू अपने मम्मी पापन को सही सलामत देखना चाहता है तो जहाँ पर भी बैठा है तू वहीं पर अपने माथे में गोली मार ले। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी लाश चाहिए, लाश। मैंने वचन दिया है अपने कालिया बॉस को कि उनकी चिता ठंडी होने से पहले मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अगर तेरे को अपने मम्मी पापन की जान प्यारी है तो जहाँ भी बैठा है चुपचाप अपने माथे में गोली मार दे और अपने आप को खत्म कर ले। तभी तेरे मम्मी पापा सही सलामत घर पे आ पाएंगे। और मुझे तेरा सर धड़ से अलग चाहिए, तभी मैं तेरे मम्मी पापन को जिंदा छोड़ूंगा। ये मान ले तेरा सर ही तेरी मम्मी पापन की जिंदगी की चाबी है। गंगे यार मेरे मम्मी पापा के संग कुछ मत करिए तो मैं आ रहा हूँ।
मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा सिर चाहिए। बात तो सुन मेरी। यार मेरी बात सुन। मैं हेलो हेलो गंजे। कौन है फोन पे? वो मम्मी पापा है ना, किडनैप है गए। जान को मैंने कत्ल करवा ना, वाके चेला ने मम्मी पापा किडनैप कर दिए और वो कह रहा है कि मुझे तेरा सिर चाहिए। तेरा सर ही तेरी मम्मी पापा की जिंदगी की चाबी है, ऐसा कह रहा है वो। कहा मम्मी पापा किडनैप करवा दिए जाने? मैंने कहा कि मम्मी पापा किडनैप करवाए, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मैंने करवाया कोई मम्मी पापा किडनैप? तो तेरी वजह से तो मम्मी पापा किडनैप हुए। अगर तू वहाँ आदमी को ना मारता तो ना आज मम्मी पापा किडनैप होते। एक मुसीबत खत्म ना हुई, दूसरी मुसीबत आ गई। अब का है वो तेरे वहाँ एक कदम है, तू तो एक कदम सोच के कोई भी काम कर सका। ये मम्मी पापा फंसवा दिए ना तेरे, कहानी ऐसे करा तेने। अब कैसे बचाएगा मम्मी पापा ने? अरे भज्जी, तुझ जैसा कुत्ता कमीना आज तक नहीं देखा मैंने, जो मिनट मिनट पर मुसीबत लाता है। एक मुसीबत ढंग से खत्म ना हुई, अब दूसरी मुसीबत आ गई। अगर मम्मी पापा ने कुछ हुआ ना तो मैं तो फाड़ के धर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, तो परेशान करके रख रखे तेरे मम्मी पापा। आज तेरी वजह से जान खतरा नहीं उनकी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले भज्जी, अगर मम्मी पापा पे एक भी खरोच आ गई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, तू। अरे हाँ, हम होंगे वाले जिम्मेदार। वहाँ गंजे को मेरा सर चाहिए ना, तो मम्मी पापा के लिए हंसते हंसते अपना सर कलम कर दूंगा मैं, पर मम्मी पापा का एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। उस गंजे को मेरा सिर चाहिए ना, मैं उसको अपना सिर दूंगा। मुझे अपने हाथों से अपने माथे में गोली मारनी है ना, तो मैं खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के लिए अपने माथे में गोली मारूंगा। पर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जॉन ने मम्मी पापा किडनैप करे, वायदा तो चूतिया समझ रहा हो। उड़ा तो मरवाना चाह रहा वो वहीं थे। वो किडनैपर चाह भी ना तो मम्मी पापा ने बचा जाके। वो तो यूं चाह रहा हो तो यहीं पे अपने माथे में गोली मार ले और यहीं पे टपक जाएगा तू, और सबूत के तौर पर तेरा सर मांग रहा है वो, जो बाबू भरोसा हो सके कि हाँ सच में मर गो भज्जी। वो चाह भी ना तू वहाँ पे जावे और चालाकी दिखावे। फिर कैसे बताऊंगा यार मैं मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा को काहे ने किडनैप कर लिया है और वहाँ ने मेरे को धमकी दी है कि अपना सिर धड़ से अलग करके मेरे हवाले कर दे, तभी मैं तेरे मम्मी पापा को छोड़ूंगा। क्या? पर किसने किया है तेरे मम्मी पापा को किडनैप? उसका अता पता है कुछ तेरे पास? अता पता ही तो ना है। अगर मुझे पे अता पता होता तो मैं खुद चला जाता अपने मम्मी पापा ने बचाने। वहाँ बात करता कि भैया मेरे सिर के अलावा मेरे मतलब क्या बोल रहा था? जीप फिसल गई। वो सर जी, मेरे मम्मी पापा ने बचा ला यार। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, पता ना कैसी हालत में होंगे, बचा ला उनको। चलो हम कोशिश करते हैं। कोशिश करते ही बहरा करा तुम। लोग टेंशन खाई जा रही है कि मेरे मम्मी पापा कैसी हालत में होंगे, कैसी हालत में होंगे, और तुम जो कह रहे हैं कि देखेंगे। चलो, जो कातिल एक बुड्ढे ने मारा ना, अभी वाके चेला ने मेरे मम्मी पापा किडनैप कर लिए। क्या? हाँ, वही का चेला है वो, जो ने मेरे मम्मी पापा किडनैप करे। दे तो कुछ आइडिया मैं कैसे अपने मम्मी पापा ने बचाऊं है? वान तो साफ साफ कह दी कि तू अपने माथे में गोली मार ले और मैं तेरे मम्मी पापा ने छोड़ दूंगा। ऐसा करूंगा मैं कोई? पता ना, मैं कातिल की मौत का दुश्मनी है। आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम उनको ढूंढते हैं। भैया खामा खाई आगे देखे हम यहाँ पे। जब तक हम यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाएंगे इतने में तो वो हमारे मम्मी पापा को तीया पाँच कर देगा। हम पहले कह रहे खुद ही कुछ आइडिया लगाएंगे घर पे बैठे बैठे कैसे बचाने हमें अपने मम्मी पापा। तू यहाँ को बोले के अरे मैं मार्केटिंग यालियां छाती चौड़ा के मैं जाना चाह रहा हूँ। अगर वाने में जिंदा देख लियो ना, वो कहीं हमारे मम्मी पापा के संग कुछ करना दे रहे। ये मारा तो मैं गंजे ने मुँह कही है कि तू जहाँ पे भी है वहीं पे अपने माथे में गोली
सबूत के तौर पे मेरा सर मांग रहा है? अगर वो ऐसा कहता कि मैंने तेरे मम्मी पापा किडनैप कर लिए, अब तू चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तब तो हम कुछ आइडिया लगाते। वो हमें वहाँ पे बुलाने नहीं चाह रहा। आजा कुछ आइडिया लगाएंगे घर बैठ के। अरे कंप्लेंट तो लिखवाते जाइए। रहन दो तुम, तुम्हारे बस की ना कुछ भी। रहेगा कुछ सोचिए तेरे ना सोची मम्मी के बारे में। एक बात बता तुम लोगों, यहाँ में सोचने को है का? माने तो साफ साफ कह दिए कि तू अपनी गर्दन धड़ते अलग कर ले गोली मार के, तब मैं तेरे मम्मी पापा ने छोड़ूंगा। अब का गारंटी? अब मैं मर भी गया तो का गारंटी बाकी जो मेरे मम्मी पापा ने छोड़ देगा? वो खून सवार है रहोगा वहाँ पे। मैं खामखा अपने माथे में गोली मार लूं और अपनी गर्दन धड़ते अलग कर लूं और फिर बाद में वो मेरे मम्मी पापा ने मार देगा। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अगर मैं वहाँ के सामने जिंदा पहुंच गया तो वो वैसे मार देगा। बता अब क्या करूं मैं? तू तो भज्जी है, तू तो एक कदम आगे की सोच कर चले कहिए। अब सोच, बता अब क्या करूं, बता अब क्या करूं? ऐसे कहने में काम चल रहा है के भज्जी एक कदम आगे की सोच के चले, एक कदम आगे की। अब सारा सोच रहे एक कदम आगे की, अब गांव फटी पड़ी है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम वह गंजे को ऐसा दिखाने के भज्जे ने अपने गर्दन धरते अलग कर दिए तो शायद छोड़ देवे वो। पर गाड़ू मेरी गर्दन धरते अलग कैसे दिखाएगा तू? आगू अंधा तो है ना वो, जो यूं यकीन कर लेगा कि हाँ भज्जी मर गो या कि गर्दन ही गर्दन बची है यहाँ पे। ए यार, है मेरे पास एक आइडिया, तू अभी रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। चूतिए दी है सास को, एक बक्सा से मैं फंसा दिया हूँ। मैं तो को कहाँ से मरा हो दिख रहा हूँ मैं। ए यार भज्जी, तू बिल्कुल चूतिए दिखे। का बात को जीनियस है तू। इतना बढ़िया तो मैंने तो को आइडिया दिखो है, तेरी गर्दन ही गर्दन दिख रही है। अब तो एक्टिंग कर तू, जैसे तेरी गर्दन ही धरी हो या फिर तेरा शरीर ना हो, मरने की एक्टिंग कर। अब ऐसा बोलता रहेगा तो कौन मरा हुआ समझेगा तो को? एक्टिंग कर ऐसी जैसे गर्दन धड़ से अलग होने के बाद वो मुरझाई सी हो जाती है ना, तो अपने शरीर ऐसी मुरझाया सा कर ले तू, जो गंजे सकना हो गए। हाँ सही कह रहा धनुआ। लग तो ऐसे रहा बिल्कुल तू जैसे तेरी गर्दन यहाँ पे कटी हुई धरी हो। बस तो को अब नाटक करना है, तेरे को ऐसा दिखाना है जैसे कटी हुई गर्दन यहाँ पे धरी हो। तो प्रॉब्लम तो यू ही है, मैं दिखाऊं कैसे कि ये गर्दन कटी हुई धरी है यहाँ पे। अब मुझे तो पता गर्दन कटी हुई कैसी होगा कैसी न होगा, कैसे मुर्दा जाए वो कटने के बाद। फंसा दिए यान में या बक्सा में। कोशिश तो कर, ऐसा दिखा जैसे तू मरा हुआ हो। हाँ कोशिश तो कर भज्जी। तू अपने दिमाग में सोच के मेरा शरीर धड़ से अलग है, अपने आप को मरा हुआ फील करा। अब मरा हुआ फील कैसे कराऊं मैं? रे जब हम स्कूल में नाटक करेगा, जब तू मरने की एक्टिंग ना करे हो, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर। जब हम 10वीं क्लास में नाटक करेगा क्लास में, ऐसी एक्टिंग कर। और कैसी एक्टिंग करेगा? तो मेरे अंदर से वो एक्टिंग ऐसे ही ना निकलेगी, वो नाटक करना पड़ेगा तब निकलेगी वो मेरे अंदर से एक्टिंग। फील करना पड़ता है अंदर से। ओ धनुआ, तू मेरी छाती में गोली मार, मतलब एक्टिंग कर गोली मारने की। तब वो वाली बात आएगी मेरे अंदर। अच्छा ठीक है। भज्जी, बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने मेरे 2 कच्छे के छेद देखकर। और अब मुझे पता है तू ये मेरे कच्छे के छेद वाली बात बाहर जाकर बताएगा और मेरी खिल्ली उड़वाएगा। इसमें मेरी बदनामी है भज्जी, बदनामी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता तू मेरे कच्छे की छिद वाली बात किसी और को बताए, तो मजबूरन मुझे तुझमें गोली मारनी पड़ेगी। धनुआ, मैं ना बताऊंगा तेरे कच्छा की छिद वाली बात। मैं ना बताऊंगा कहीं कि तेरे कच्छा में छिद है। गोली मत मारिए धनुआ। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुझ पर। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मजबूरन मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। तो ले चख गोली का स्वाद। धुचकियां, धुचकियां, ले कर गोली, धुचकियां।
लग रहा हूँ मैं मरो सा। हाँ हाँ, ऐसे रही बच्ची जब गंजा तो को देखे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रहा हो, तेरी गर्दन ही धरी हो यहाँ पे कटी हुई। नहीं सास के यहाँ एक्टिंग कर रहा हो, एक्टिंग। मैं मम्मी पापा की जान खतराने और तू यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। अरे एक्टिंग का ही कर रहे हैं। मिला गंजे पे कौन? बुला ले बाबू, अब तो हम तैयार हैं। अब तो मैं बिल्कुल मरा हुआ दिख रहा हूँ। अब तो छोड़ देगा वो मेरे मम्मी पापा ने। मिला मेरे फोन पे कॉल। हेलो गंजे भाई साहब, मेरे भैया ने अपने माथे में गोली मारकर अपनी जान दे दी है और मैंने वापस से पेड़ पे अलग कर दिया। तुम जल्दी आकर देख लो और मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दो। गंजे के सामने चालाकी नहीं लड़के। मैं सच में चालाकी न कर रहा हूँ। तुम एक बार खुदा का देख लो, मैं तुमको एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां जाओ। रुक तो मैं अभी आता हूँ। किसने इसकी गर्दन धड़ से अलग करी है? मैंने करी है भाई साहब। मैंने अपने भैया की गर्दन धड़ से अलग करी है। मुझे अपने मम्मी पापा से बचाने थे। अब तो छोड़ दो मेरे मम्मी पापा ने। है बड़ा उछल रहा था, अब कैसे चैन की नींद सो रहा है। अब मिलेगी मेरे कालिया बॉस को शांति। छोड़ रहे हो मेरे मम्मी पापा ने? मेरे मम्मी पापा ने कुछ न करो तुम्हारे संग, मेरे भैया ने करो और वो खत्म है वो। गंजा इतना भी बुरा नहीं है जो बिना बात के किसी को भी मार दे। इसने मेरे बॉस को मारा था और मैंने इसे मरवा दिया, बात खत्म। मैं छोड़ दूंगा तेरे मम्मी पापा को।